से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय। मायापति भगवान की जय हो। निकषि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह तव दाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री राम जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग बिरही की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री राम जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहि बर शासन दिन्हे, आदर दान विनय सब किन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सब कै सारी संहारी गुसाई, करे भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृद बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री राम जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरह, जहि न होय दुख दीन। सोई उपाओ तुम करे हूँ सभा, पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम समहि सुमुझावा, गुरु पद पद्म हरषि सिर नावा। गणपति गौर गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नमाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जगे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तुन प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नर नाहू, लय रथ संग सखा तुम जाऊं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राई बनु, फिर हुए गए दिन चारी। सियावर रामचंद्र की जय। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना।
जय ही प्रभु। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य धंस दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखि डराई, कहु मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर यस कहु संदेशु, पुत्र फिरिय बन बहुत कलेसु। जब सीता बन को देखकर डरी, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा। जय ही प्रभु जी। ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। ए विधि करहु पाई कदम्बा, फिर इंत होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों के सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरन परिणामा, कछु न बसाए भये विधि बामा। अस कही मूर्छि परामहि राऊ, राम लखन सियानी दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरा, रथु अति वेग बनाय। गयो जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिर नाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाए। श्री सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवधय नाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहि। श्री राम जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं और वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल रीति अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु यमदूता। बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखि न जाही। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हिला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। हय गए कोटिन केलि मृगा, पुर पशु चातक मोर। पिकर रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सियावर रामचंद्र की जय। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर
राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जह तह मनहु चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बनु गह वर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अति अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कई कई की राति निकिन्ही, जेहि दव दुसह दसहु दिस दिन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भारी। विधाता ने केकई को भिल्ली बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री राम जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारे किन्न मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह बसोई समाजू, बिनु रघुवीर वध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री राम जी के हाथ चल पड़े। सब श्री राम जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमले प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे, लोग सब साथ तमसा तीर निवास किया। प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर रामचंद्र की। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो गए हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सहज हृदय दुख भय विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पायहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। अति दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कैस प्रेम वृद्ध बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कह प्रीति। खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बने ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री राम जी प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर अति पहिए के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलायउ तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। सियावर रामचंद्र की जय हो। शंकर जी के चरणों से सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथों को इधर उधर खोज
छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहि चहुदिशि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज न पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं, श्री राम जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहहि मीना, धीग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि किन्हा, तौ कसमर मुन मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं कि कहते हैं श्री राम जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों के विषय में वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नारी। मनहु को की कमला, दीन विहीन तमारी। सियावर रामचंद्र की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु सारद, बरणी पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश समंत सबही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय रामायण जी की जय हो। जय